हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवनस डूइंग वेल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ खाड़ी, और ये है लाहौर लिबर्टी में एम आलम रोड पे इनकी बड़ी फ्लैगशिप स्टोर है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेंटोरी थी भाई, इतनी ज़्यादा इन्वेंटोरी थी और ज़्यादातर चीज़ों पे सेल लगी हुई थी। इसीलिए मेरा दिल चाहा कि मैं क्लिप्स बनाऊँ और डालूँ यहाँ पे, ताकि जो लोग मुस्तफ़ीद को हो सकते हैं और अपने लिए मंगवा सकते हैं कॉल करके या जाके, लाहौर के रहने वाले, इर्द गिर्द के लाहौर के गिरद नवाह में रहने वाले वो आएँ और यहाँ पे देखें, उनको अच्छा लगेगा। ज़्यादातर अब यहाँ पे क्योंकि विंटर ट्रांजिशन हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो गर्मियों के जो कपड़े थे ना ज़्यादातर उन पे सेल थी, लेकिन जो शुरू में इन्होंने लगाए हुए हैं सब विंटर का स्टफ़ है। अच्छा, ये एक सॉलिड कलर के मुझे बहुत अच्छे लगे, लिनन मटेरियल था और बिल्कुल हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी स्लीव्स पे, दामन पे, और शलवार जो थी वो ट्यूलिप शलवार थी और उसके पांचों के ऊपर भी कटवर्क हुआ हुआ था। और इसमें 3-4 कलर्स थे जो आपने देख लिए। बेज था, एक ब्लैक है, फिर ये लाइट ब्लू पिंक है, और फिर इसमें एक मस्टर्डी सा कलर है, और दुपट्टों के साथ था ये। अच्छा, एक चीज़ खाड़ी की मुझे पसंद है कि इनके कपड़े जो है काफ़ी डिसेंट होते हैं, और स्लीव्स की लेंथ और शलवार हर चीज़ जो है उसमें डिसेंसी होती है। कुछ इस तरह के मतलब छचोरे कपड़े नहीं होते इनके, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ मुझे इनके एस्थेटिक्स की ये चीज़ बहुत पसंद है। और इसके अलावा कपड़ा भी अच्छा यूज़ करते हैं। खैर, मैंने तो कभी यहाँ से लेके नहीं पहना, लेकिन जिसने पहना वो यही कहते हैं कि नहीं, इनका कपड़ा अच्छा होता है और धुलने के बाद भी सही रहता है, तो ये तो बहुत बड़ा प्लस है। अच्छा, इसके बाद ये पहले तो मैंने आपको दिखाए सॉलिड्स, अब फिर हम आ गए हैं फ्लोरल्स की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि फ्लोरल्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे वो रेशमी हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो मरीना हो, या अब जो मैंने उसके प्रिंट्स देखे हैं ये मरीना, उसके लेलन के, मरीना के, एक्सक्यूज़ मी, तो इनमें भी सारा फूलों का बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें अमल दखल है। फूल जो है ना अभी भी रूल कर रहे हैं उसको, फैशन रैंप को। और ये देखें, ये जो अब मैं आपको सूट दिखा रही हूँ, इसके ऊपर तो पूरा बाग बना हुआ है, नीचे ट्रीज़, ऊपर परिंदे, सब कुछ ये इस टाइप का विम्सिकल सा। अच्छा, लड़कियाँ वगैरह और जो जिनको पसंद हो उनको तो सूट करता होगा डेफिनेटली, जो आपको पसंद हो वही पहने, लेकिन मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है ना फुलवारियाँ, बागिस्तान, इस तरह के कपड़े थोड़े से मैं तंग होती हूँ पहनने में। तो एनीवेज़, ये तो वैसे भी खाड़ी से कभी मैंने लेके पहने नहीं है। तो ये एक चीज़ मुझे खाड़ी की वैसे अजीब लगी, बल्कि ज़्यादातर स्टोर्स की मुझे अजीब लगी कि पहले तो मतलब सूट जो होते थे ना वो 3 पीस होते थे, अब इनकी ये शलवारें अलहदा से आती हैं। दुपट्टे तो अगर आप ये देख रहे हैं, शर्ट की कीमत अलहदा, दुपट्टे की कमी की कीमत अलहदा, पैंट की कीमत अलहदा, वो मिलजुल के जो है ना 30,000 जाके हिट करती है चीज़, जो एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा, फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये मीलाद के लिए ना बड़ा ही भीना भीना सा, क्यूट सी, हल्की सी, बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो किनारी का काम हुआ हुआ था, और इसमें डिफरेंट कलर्स थे। किसी ऐसे छोटे से फंक्शन में पहनने के लिए, या कोई किसी का की ढोलकी हो या कुछ इस तरह का हो ना, उसमें पहनने के लिए ये बहुत अच्छे थे। खाड़ी के कपड़ों में ये ख़ास बात है कि ये कैजुअल भी, आप कैजुअली भी पहन सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी आपको मिल जाते हैं इनके बुटीक पे जो आप फॉर्मली पहन सकते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा ही फॉर्मल थे, काफ़ी इसके ऊपर काम हुआ हुआ। जैसे ये आप देखें, अभी ये आप किसी भी शादी में पहन सकते हैं, लेकिन ये स्लीवलेस है, तो जो लोग स्लीवलेस पहन सकते हैं उनके लिए ये। और ये काफ़ी खूबसूरत था ये ग्रीन ना, लेकिन कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा, इतना मतलब हार्ड कपड़ा था कि मैं हाथ लगाया मुझे चुभन हो रही थी। मैंने कहा ये जो पहनेगा उसको तो बहुत ज़्यादा चुभेंगे ये कपड़े, तो मटेरियल वाज नॉट गुड फॉर दिस वन। अच्छा, ये वाला भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। ये जैसे मुझे एथनिक सा बड़ा लुक दे रहा था, जैसे अफ़गानी कपड़े होते हैं ना, उसकी थोड़ी सी इसमें झलक थी। बिल्कुल शॉर्ट शर्ट थी, साथ में घेर वाली शलवार थी। ये देखें, इसका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी खूबसूरत है ना, ऑफ वाइट और साथ ब्लैक, और मतलब प्यारा था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ बस हम सब आए हुए थे कपड़े लेने के लिए और देखने के लिए। मेरी नीसेस ले रही थी कपड़े, और इसके अलावा कोई किसी के लिए गिफ्ट लेना था, वो भी हम लोग देख रहे थे। तो आना जाना लगा रहता है बुटीक्स में, तो मैं इनके साथ आ जाती हूँ। ज़्यादातर मैं अपनी बेटी के लिए देख रही होती हूँ ऐसी जगहों में, या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं तो कपड़ा ख़रीद के ही सिलवा के पहनती हूँ।
यहाँ से जो है ना लेके कभी पहनने का ज़्यादा इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ। मुझ बस पहले सना सफ़ीनास से ले लिया करती थी या एथनिक से लिए हैं कुछ, लेकिन यहाँ खाड़ी से कभी भी नहीं लिया। तो यहाँ इनके पास ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बिल्कुल वॉल के इस तरफ लगी हुई हैं साथ में जुड़ी हुई, ये सब अप टू 50% ऑफ थे। मतलब सारे 50 नहीं थे, अप टू 50 थे, तो कुछ 40 थे, कुछ 20 इस तरह करके थे। और सारा जो था ये समर कलेक्शन जो है उसको ये निकालना चाह रहे हैं फ्लोर के ऊपर से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप अगली समर के लिए लेके रख लें तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि जो सूट 25,000 और 30,000 और 20,000 तक का था वो 50% ऑफ होके आपको 7-8 का मिल जाएगा। तो अगर आपको इस चीज़ का डर नहीं है और अगर आप इस चीज़ को उसको ज़्यादा वो नहीं करते, मलहूज़े ख़ातिर में नहीं लाते आप कि आप ये फ़ैशन चेंज हो जाएगा, तो फिर तो ठीक है, आप मतलब आप रिस्क ले लें। आप हो सकता है फ़ैशन चेंज ना हो, यही फ़ैशन रहे अगले समर्स में भी। और वैसे भी कुछ लोग जो है ना इतना ज़्यादा फ़ैशन को फॉलो नहीं करते कि भाई ये छोटी शर्ट है तो जिस तरह का भी मेरी बॉडी टाइप है मैं छोटी शर्ट ही पहनूं, या जिस तरह का मुझे सूट नहीं कर रहा कलर लेकिन मैं वही पहनूं जो कलर ऑफ द सीज़न है। उस तरह के लोग जो है ना वो फ़ायदे में रहते हैं। अच्छा, मेरे घर की मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ कि मेरी अम्मी जो थी ना वो फ़ैशन, शी वॉज़ नॉट इनटू फ़ैशन। बहुत खूबसूरत खातून थी मेरी वालदा, अफ़गानी थी, लेकिन ये कि फ़ैशन वैशन का उनको ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन जो भी पहनती थी ना वो उनको बहुत सजता था। लेकिन मेरी बहनें जो है ना जब ये बड़ी हुई तो माशाल्लाह से एक तो खूबसूरत बहुत थी, और दूसरा ये कि उनको फ़ैशन का सेंस था, और उनको देख देख के फिर लड़कियों में भी, उनकी बेटियों में भी आया। फिर दो जो हैं मेरी नीसेस जो हैं वो तो इसी फील्ड में चली गई। एक तो बरे ख़ानम के नाम से बहुत मशहूर ब्रांड है, और एक नाज़िश एहतशाम मेरी दूसरी नीस, तो वो जो है वो प्रेड भी बनाती है, लेकिन ज़्यादा उसकी एक्सपर्टीज़ ये शादी के कपड़े और फॉर्मल्स भी हैं। तो उनके साथ फिर ये हुआ कि सब के सब जो है ना लड़कियां फिर ज़्यादा जो हैं वो इसी फ़ैशन फील्ड में आ गई हैं। एक नीस जो है मेरी ज़ारा, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, और इसी तरह ज़्यादातर लड़कियां जो हैं और जो नहीं भी हैं इस फील्ड में, वो भी, उनको भी फ़ैशन का बहुत सेंस भी है और शौक़ भी है। तो इस तरह सब के सब जो है ना इसी फील्ड में, इसी इंडस्ट्री में लग गए हैं। लेकिन आपकी जो फ्रेंड है ना, मुझे बिल्कुल भी इस कपड़ों वपड़ों का ख़ास शौक़ नहीं है। मुझे आप बस कॉटन की शर्ट दे दे, साथ सफ़ेद दुपट्टा, सफ़ेद शलवार, तो मैं खुश रहती हूँ। लेकिन ये कि ये बच्चियाँ और मेरी बहनें जो है ना, ये फिर मुझे जो है वो ड्रेसअप करती हैं और मुझे कहती हैं ये ले लो, ये पहन लो, ये कर लो। तो मैं भी आ जाती हूँ, आके तो फिर मुझे मज़ा ही आता है, लेकिन कोई ख़ास शौक़ है नहीं मुझे ये कि वेस्टर्न उसमें ज़्यादा खुश रहती हूँ मैं, कि पैंट्स और पहन ली, साथ में प्लेन शर्ट पहन ली और चल सो चल। तो यहाँ पे इनके ईस्टर्न कपड़े तो हैं ही हैं, लेकिन इनकी वेस्टर्न वो भी है, इनकी ब्रांच या वेस्टर्न आप कह लें, इनकी कलेक्शन, जिसमें ज़्यादातर टी शर्ट्स मुझे नज़र आई, शॉर्ट शर्ट्स थी, पैंट्स थी, जीन्स वगैरह थे, और इस तरह के ना वो पैंट्स जो होती हैं जिस नीचे से इलास्टिक होता है, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम, हैरम पैंट्स में भी। तो उस तरह के ये इनके भी काफ़ी इनके मुझे नज़र आए। फिर टैंक टॉप्स थी, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं पतले होते हैं, उसके नीचे आप पूरी शमीज़ नहीं पहनना चाहते बिकॉज ऑफ द वेदर में भी, तो फिर आप टैंक टॉप पहन सकते हैं। फिर ये शलवारें, इस तरह डिफरेंट टाइप की शलवारें, पैंट्स भी थी, ये क्रॉप पैंट्स और सिगरेट पैंट्स, काउल शलवारें, डिफरेंट टाइप के इनके पास हर किस्म की कलेक्शन थी। तो मैंने सब आपके लिए थोड़ा थोड़ा जो है ना वो मैंने इनकी फिल्मिंग की। मैंने कहा कि घर बैठे अगर किसी को कुछ अच्छा लगे तो वो मंगवा भी सकते हैं। फिर ये बिल्कुल मॉडर्न इनका स्टाइल आ गया। ये पैंट्स थी, टाई डाई था नीचे से, और साथ बिल्कुल छोटी क्रॉप्ड स्लीवलेस शर्ट थी। यहाँ पाकिस्तान में तो आई एम नॉट रियली श्योर कि अगर आप पहन सकते हो, लेकिन बाहर जो है अगर आप पहनते हैं इस तरह का पहनावा तो इट्स अ गुड आइडिया। तो फिर यहाँ पे इस वॉल के ऊपर इनके सारे एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े लगे हुए थे, थोड़े से फैंसी, और इनकी कीमतें कदरे ज़्यादा थी, कोई 25,000 30,000 तक पहुँच जाती है ये अगर आप 3 पीस लें तो। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पे आजकल सेल लगी हुई है, तो अच्छा आइडिया है आपके यहाँ आके देखिए
और अपना पिक जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी मतलब मैं यही सोच रही थी कि इन्होंने इतना माल जो है लगाया हुआ है, अभी ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि लोग जो है उन्होंने आके लिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से अक्टूबर के मिड तक ये सेल चलेगी, क्योंकि उनका विंटर कलेक्शन भी आना है और वो उसकी जगह आएगी यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इनके फॉर्मल वेयर है ना, वो तो सारा साल इसी तरह रहते होंगे, क्योंकि शादियाँ या फंक्शंस वगैरह तो सारा साल ही होते रहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक वॉल जो है वो मुख्तस की हुई है उसके लिए, फॉर्मल वेयर के लिए। अच्छा, मुझे वाइट एंड ब्लू बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं है वाइट एंड ब्लू आजकल मुझे अच्छा लग रहा है। पहले शॉकिंग पिंक लग रहा था, अब मुझे वाइट एंड ब्लू अच्छा लग रहा है। तो मुझ पे भी फेजेस आते रहते हैं, डिफरेंट कलर्स के ना फेजेस आते रहते हैं। एक टाइम था कि मैं बिल्कुल ब्लैक के अलावा कुछ पहनती ही नहीं थी। इतना हो गया था कि एक पार्टी में एक आंटी जो है उन्होंने मुझे रोक के पूछा कि बेटा आपके पास किसी और रंग के कपड़े नहीं हैं। तो मुझे हंसी भी आई और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि काला कपड़ा ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, कि इसका आपकी तबीयत पे जो है ना और आपके लक पे जो है वो असर होता है। मे बी इट्स अ मिथ, या एक वो है मतलब इट्स नॉट ट्रू, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा जो है ना मुझे इससे मुझे हिट किया ये चीज़ ना, और मैंने ब्लैक पेन पहनना बहुत ज़्यादा कम कर दिया। वरना आप यकीन करें मेरे वार्डरोब में जो है ना ज़्यादातर कपड़े ब्लैक ही होते थे। दूसरा ये कि वेस्ट में ज़्यादातर आप जो है ना ब्लैक कपड़े ही पहनते हैं, एक तो सर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ब्लैक जो है ना वो प्रेफरेबली ब्लैक्स एंड ब्लूज़ चलते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके ऊपर सारी कढ़ाई हुई थी, जैसे लग रहा था मुझे बलोची कढ़ाई ना, बहुत स्मार्ट सा था ये। और साथ में इसके आप बेज पैंट्स पहन सकते हैं, ब्लैक पहन सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ मुझे इस तरह की शर्ट्स भी लगी, मैंने कहा कि आप तो वाइट पैंट्स के साथ अपनी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ जो उन्होंने लगाई हुई हैं वही पैंट्स ख़रीदें, क्योंकि वो जो इन्होंने लगाई हुई हैं पैंट्स वो भी मतलब 8,000 9,000 10,000 तक की हैं। तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कि आपके जोड़े की कीमत जो है वो बजट से तजावुज़ ना करे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से आपने शर्ट ली और आपने सस्ती सी कोई शलवार उसको डाई करा के और वो सिलवा लिया, वो आपको ज़्यादा 2,000 तक की पड़ जाएगी। अच्छा, फिर ये ग्रीन वाला भी काफ़ी खूबसूरत था, ये चुनरी का प्रिंट था। चुनरी का प्रिंट मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, और फिर ये मेहंदी कलर में बहुत प्यारा लग रहा था, तो दुपट्टा भी इसका काफ़ी लंबा था। तो मैं इस नतीजे पहुँचूँ, मतलब फॉर माई सेल्फ, या जिस तरह का मुझे अच्छा लगता है कि कमीज शलवार जब पहनो तो बिल्कुल उस तरह पहनो जैसे कमीज शलवार पहनने का हक़ है, और अब वेस्टर्न पहनो तो फिर वेस्टर्न की तरह पहनो। दोनों को मिक्स करने का कोई मुझे इतना ख़ास शौक़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये ज़ारा भी मुझे पूछ रही थी, कह रही थी कि चलिए मुझे बताइए ज़रा आपके कौन सा अच्छा है, मैं पहन के दिखाती हूँ। और ऐना जो है वो भी अपने लिए चीज़ चूज़ करी थी। ये मुझे अच्छा लगा, ये एक तो कलर बहुत अच्छा था, प्रिंट भी अच्छा था, लंबी शर्ट थी काफ़ी जो मुझे अच्छी लगती है, और ढीला ढाला सा ना कुर्ता नुमा अच्छा लग रहा था, ये मुझे काफ़ी खूबसूरत था। और उसके साथ इसकी शलवार जो थी वो भी ऐसे लूज़ सी ना पैंट टाइप की, तो इसमें डिफरेंट साइज़ेस थे। अच्छा, इनके पास 14 साइज़ से ऊपर नहीं होता, खाड़ी पे भी नहीं होता और एथनिक पे भी नहीं होता, लेकिन उस पे आपको मिल जाता है, सना सफ़ीनास पे भी आपको मिल जाता है, और एक दो और दुकानें हैं उस पे आपको मिल जाता है। आपको 16 तक मिल जाता है, 16 18, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज लेना चाहते हैं, जैसा सना सफ़ीनास पे तो काफ़ी दफ़ा मिल जाता है आपको, क्योंकि उनके जो ये ढीले ढाले मैक्सी नुमा जो कपड़े हैं ना, वो मतलब आराम से आ जाते हैं अगर कोई ओवरवेट है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, डिफरेंट टाइप के इनके कपड़े हैं। अच्छा, इन्होंने मिक्स एंड मैच, मतलब कपड़ा अब अगर प्रिंटेड है तो ऊपर गले के ऊपर जो है कढ़ाई हुई हुई है, साथ में दुपट्टे जो हैं वो भी प्रिंटेड हैं। अच्छा, इस वॉल पे भी इनका जो था ना सारा सेल का स्टफ़ लगा हुआ है। अच्छा, ये 20% तक था, अप टू 20% ऑफ, और बीच में जो लगे थे उसमें भी कुछ पे सेल थी, कुछ पे नहीं थी। अच्छा, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे, ये भी वही कहीं आने जाने के लिए बड़े प्यारा आप ये पहन सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप कैरी कर सकते हैं इसको, बड़ा खूबसूरत था ये। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, फिरोज़ी था, फिर पर्पल था, फिर ब्लैक था, तो दुपट्टा भी इसका काफ़ी लंबा था, और कुछ इसमें साइज़ेस रह गए थे। ज़्यादा साइज़ेस इनके मुझे इस वाले में नज़र नहीं आए, ज़्यादातर इनके ये छोटे साइज़ेस इनके जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वो बता रहे थे ना, जो स्मॉल साइज़ेस हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये फिर इनकी सारी जो है ये
जो फॉर्मल कलेक्शन है ये सारी यहाँ पे लगी हुई है। और प्राइसेस वही जो मैंने आपको बताई, दे हैव अराउंड, जैसे अगर आप 3 पीस लेते हैं तो वो कोई आपको 15 से ऊपर कई पड़ता है सूट। लेकिन अगर आप उस पर दे, जैसे ये वाला है ये 11,000 का है, ठीक है। और अगर आप सेल पे लें इसको तो वो आपको हाफ़ का पड़ जाएगा। ये वाले थोड़े इनके सस्ते थे, ये वाला इनका मटेरियल थोड़ा सस्ता है, लेकिन जो इनका फॉर्मल है वो तो फिर मतलब 25 सा 20 और इस तरह इनका चला जाता है जो मार्जिन है। तो आप मुझे ये बताएं कि फ़ैशन के बारे में आप लोगों का क्या मतलब मानना है, किस हद तक फ़ैशन को अपनाना चाहिए, किस हद तक फ़ैशन फॉलो करना चाहिए। क्या बिल्कुल अंधाधुंध फॉलो करना चाहिए फ़ैशन कि अपने जिस्म के लिहाज से, अपने कल्चर के लिहाज से आपको फ़ैशन जो है वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये रेड वाला भी बड़ा ही खूबसूरत था, इस पे मेरा दिल आ गया। मैंने कहा ये मैं अपनी बेटी के लिए ले लूँ कि जब वो आएगी तो मुझे पता है कि उसके पास कोई कपड़े नहीं होंगे अच्छे, और फिर वो भागना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। और जल्दी में अगर आप चीज़ लेना तो वो महंगी पड़ती है। अभी तो ये सेल्स लगी हुई हैं तो मुझे अच्छी प्राइसेस में चीज़ मिल जाती है। अच्छा, मैं उसको फ़ोन करती हूँ, उसको फेस टाइम करती हूँ, उससे जब पूछती हूँ वो कहती है नो आई डोंट वांट एनीथिंग। और जब वो आ जाती है फिर वो शी वांट्स एवरीथिंग। तो ये बड़ा मसला हो जाता है मुझे ना। तो इसीलिए मैंने यही सोचा है कि ना करे वो जो भी करे, लेकिन मैंने उसके लिए लेके ये कपड़े रख लेने हैं। फिर वो इतनी आदी हो चुकी है वहाँ रह के पैंट्स पहन के क्योंकि वहाँ हॉस्टल में रहती है, वहाँ भी आप कमीज शलवार तो पहन नहीं सकते, तो वो पजामा वगैरह पहन के रखते हैं। तो उसको इतनी आदत होगी कि वो तंग आ जाती है फिर कमीज शलवार में। अब ऐना जो है ना वो अपने लिए कपड़े देख रही है और मुझे पूछ रही है ये ब्लू वाला ले लूँ। मैंने कहा हाँ ये तो बड़ी खूबसूरत कलर है, ये ज़रूर ले लो, ये तो मिस मत करना ये कलर। मुझे लगता है कि इस सीज़न में जो है ना बहुत बोल्ड कलर जो है ना वो इन होने वाले हैं। और ये जो यहाँ के ये हल्के हल्के जो आप देख रहे हैं ना ये कलर्स, ये इस विंटर्स में मुझे नहीं लगता ये चलेंगे। वैसे भी विंटर्स में तेज़ कलर्स ही चलते हैं क्योंकि सर्दी होती है, आपको थोड़ा डार्क कलर्स देख के ना अच्छा महसूस होता है, थोड़ी वार्मथ आती है। जैसे कि गर्मी में आप डार्क कलर्स देखें तो आपको गर्मी महसूस होती है। बस इसी तरह जो है ना आपके ट्रांजिशन चलता है फ़ैशन में भी और आपके मिजाज में भी। अच्छा, फिर ये इनकी परफ्यूम कलेक्शन है। अच्छा, मैंने तो यूज़ नहीं किया कभी, मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आप में से किसी ने यूज़ किए हैं इनके परफ्यूम्स और कैसे हैं, कितना स्टे करते हैं, कैसी है स्मेल इनकी। इसी तरह मैंने सुना मेरी बहन बता रही थी कि जुनेद जमशेद के बहुत अच्छे हैं ये जो इनकी परफ्यूम कलेक्शन है। तो उसने यही बता रही थी कि उसने यूज़ किए हैं तो अच्छे हैं। मैंने तो नहीं कभी भी यूज़ किए, कभी हिम्मत ही नहीं हुई लेने की। अच्छा, उनके जो है ना वो एक आई डोंट रिमेंबर द नेम, गनी समथिंग, सईद गनी, उनके परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द क्लिप। थैंक यू एंड बाय।